ठीक है, तो सबका स्वागत है मॉर्निंग भगवत गीता की क्लास में। वो जूम का इशू आ गया था, रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम श्लोका नंबर 27 से, राइट। तो श्लोक नंबर 27, अध्याय नंबर 6, ध्यान योग। यहाँ कहते हैं, प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम सुख मुक्तमम उपैति शांत राजसम ब्रह्म भूतम अकल्मषम। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। तो ये जो है ना, सबसे ऊपर जो है ना, जो जो योगी है, योगियों की अभी अपन डेफिनेशन, मतलब योगी के बारे में सब पढ़ रहे हैं हम कि किस प्रकार जो है ना ध्यान योग से आदमी, योग और सन्यासी ये दोनों एक कैसे होते हैं। ध्यान करना है, चीजों को त्याग करना है और भगवत प्राप्ति करनी है। ठीक है, ये तीनों चीजों हैं अलग अलग, लेकिन जब ध्यान योग में ये सारी चीजें एक साथ आती हैं तब वो कंप्लीट पैकेज होता है ध्यान योग का। अदरवाइज वो ध्यान योग नहीं कहलाता। फिर जो है ना खाली कष्टांग योग करेगा आदमी, जो है ना ब्रह्म या किसी निर्विशेष या किसी निराकार के ऊपर खाली केंद्रित करेगा, तो वो एक ही सेक्टर को पकड़ा है। अभी ब्रह्मा भगवान को वो उसने अचीव नहीं किया। भगवान तक पहुंचने का कार्य जो है ना, वो जब तक परमेश्वर को नहीं याद करेगा तब तक नहीं होगा। तो यहाँ कहा है, जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, अगर वो भगवान में स्थिर है तो जाके कंप्लीट होगा उसका ध्यान योग, अदरवाइज नहीं होगा। वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करेगा। द हाईएस्ट लेवल ऑफ सिद्धि, दिव्य सुख मिलेगा उसको, डिवाइन डिवाइन हैप्पीनेस, अपने अपने अंदर में ही आनंद की प्राप्ति होने लगी, उसको बाहर कुछ चाहिए ही नहीं। हम देखते हैं कई बार कैसे योगी रहते हैं जो बेचारे सूखे में रहते हैं, बहुत कम खाते हैं, मिला तो खा लिए, नहीं मिला तो खा लिए। मैं जब गया था ना कितनी बार पर गोवर्धन परिक्रमा में देखते हैं कितने सारे योगी जो है ना बैठे हुए हैं, वो दंडवत करते हैं। पत्थर 108 पत्थर रखेंगे पीछे से उठा के आगे, फिर जो है 108 बार दंडवत करेंगे, फिर एक कदम चलेंगे आगे। तो ये योगी हैं। ये लोग जो है ना, इन लोगों को किसी चीज की जरूरत ही नहीं, पैसे के लिए तो जा नहीं रहे। उनको खाना पीना वैसे ही भगवान वहां दे देता है, कोई ना कोई आके उनको दान दक्षिणा दे देता है, कुछ ना कुछ खिला ही देता है। खुद के लिए कुछ भी नहीं करते हो। तो ऐसे वो योगी हैं जो भगवत प्राप्ति के लिए, मतलब हठ योगी कह सकते हैं, जो हट हट करते हैं ना, मैं जिद्दी हूँ, मेरे को ये करना है, मेरे को भगवान की प्राप्ति करनी। कुछ भी ऐसा चीज करेंगे जिसमें जिद्दी करेंगे और भगवान की प्राप्ति करने की कोशिश करेंगे, तो वो हठ योगी कहलाते हैं। तो वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। तो उनको सुख तो मिलता है, ऐसा नहीं कि सुख नहीं मिलता। वो अपने जो कार्य कर रहे हैं उसमें ही उनको आनंद मिलता है। वह रजोगुण से परे हो जाते हैं। रजोगुण मतलब 14 17 खोलेंगे, 14.17 खोलेंगे। फोर्टीन पॉइंट 17 रजोगुण, सतोगुण तो वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लाभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तो रजोगुण से क्या होता है, लोभ लोभ उत्पन्न होता है। ठीक है, तो रजोगुण की जहां बात आएगी, मान के चलेंगे कि हम वो जो है ना अट्रैक्शन, तीन तीन जो है ना रजोगुण के कारण लक्षण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कौन बताएगा? पढ़ चुके हैं हम पुराने, पिछली क्लास में। हाँ गौतम प्रभु बताइए। तो मुझे राग तृष्णा सम। राग, तृष्णा और संग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर, तालियां। तो संग किसका? परिवार का, अपन अपने जनों का, जो भी दोस्त यार हैं उसका संग उसको जो है ना बड़ा प्यारा लगता है, इसके लिए वो तृप्त रहता है। और तृष्णा मतलब भौतिक चीजों की जो है ना, चीजों की आकांक्षा, ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, ये पद प्राप्त करना है।
और राग मतलब स्त्री पुरुष का आकर्षण। ये तीन लक्षण होते हैं रजोगुण से। तो रजोगुण से जो परे हो जाता है वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है। तो भगवान के जो है ना समान गुण उत्पन्न हो जाते हैं, गुण सेम टू सेम एज लाइक गॉड। तो कहते हैं जो भगवत प्राप्ति जाता है, जो वैकुंठ चला जाता है ना, उसके सेम टू सेम भगवान जैसे चार भुजाएं आ जाती हैं, भगवान जैसे ही उसकी शक्ल हो जाती है, भगवान जैसे ही पूरी बॉडी मिलती है। तो सिर्फ अंतर क्या रहता है वहां पे कि भगवान के यहाँ पे वक्ष स्थल में कौस्तुभ मणि का चिन्ह होता है और बाकियों के में नहीं होता। सिर्फ यही अंतर रहता है। वैकुंठ लोक में जितने भी लोग रहेंगे सब दिखेंगे समान, लेकिन भगवान में और इनमें यही अंतर रहता है। तो सेम भगवान जैसे गुणात्मकता हो जाती है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फलों से निवृत्त हो जाता है। तो बहुत सारे जो जितने भी पाप वाप करते हैं ना, उन सब से दूर हो जाता है। ध्यान योगी की बात चल रही है यहाँ पे। जब तक उसने भगवान में अपना मन नहीं लगाया, तब तक मन भगवान में लगाएगा तब ये चीज होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अगर खाली ध्यान कर रहा है, वो ओमकार कर रहा है, भगवान की जो है ना उसमें स्तुति नहीं है, भगवान का मन भगवान के अंदर केंद्रित नहीं है मन उसका, तो ये श्लोक का काम नहीं आएगा। फिर उसकी सारे पाप भी रहेंगे। वो अभी क्या है, वो योगा रूढ़ नहीं हुआ, योगा रुरुक्षु है अभी। अभी योगा रुरुक्षु वो अभी प्रोसेस में है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ उसका प्रोसेस। तो जैसे हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल आता है श्रीला हरिदास ठाकुर का। श्रीला हरिदास ठाकुर जो थे, वो जब तपस्या जब नाम जप करते थे 3 लाख, तो हमने देखा कि एक वैश्य आ गई थी, हीराबाई। हीराबाई उनको बोलती, मेरे को आपका संग करना है, आप इतने जवान हो, आप इतने हैंडसम हो, आप इतने अट्रैक्टिव हो, मेरे साथ संग करिए, मैं नहीं जानती। तो देखो, इतनी जो खूबसूरत अगर कोई लेडी आ जाए तो किसी का भी मन जो है ना विचलित हो जाता है, किसी का मन विचलित हो जाता है। तो लेकिन हरिदास ठाकुर का मन विचलित नहीं। वो समझते थे कि क्या हो रहा है। उन्होंने उसको बिठाया, बोले ठीक है मैं करूंगा, तुम बैठो, लेकिन मेरी अभी नाम संख्या पूरी नहीं हुई है, पूरी होने दो, फिर हम जो है ना जो तुम चाहती हो उसके बारे में चर्चा करेंगे। बिठा के उनको जो है ना नाम सुनाने लगे। भगवान जो है ना, भगवान का नाम जप कर रहे थे और वो सुनती गई हीराबाई। 3 दिन तक ऐसे हुआ, 3 दिन आई और तीनों दिन तक ऐसे ही हुआ। तो इतनी जो है तपस्या, इतनी दृढ़ता भगवान में आ गई उन हरिदास ठाकुर। उनको पूर्ण रूप से जो है ना मालूम था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन जो है ना बाकी लोग, भौतिकवादी लोग फंस जाएंगे इन सब चीजों में। वो इन सब चीजों से अपने पथ से नीचे चले जाने का डर बना रहता है, जो लेकिन पूरी तरह से स्थिर रहे। तो तात्पर्य में कहते हैं, ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कलमश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। मद भक्तिम लभते पराम, श्लोक 18.54। जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता, तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। तो ब्रह्म रूप में कोई तब तक नहीं रह सकता जब तक भगवान की शरणागति नहीं। अदरवाइज वो विचलित हो जाएगा और वो नीचे पतन हो जाएगा उसका कहीं ना कहीं। लेकिन जहां भगवान में उसका मन स्थिर हो गया, तब जाके वो दृढ़ता से अपनी भक्ति कर पाएगा, तपस्या कर पाएगा, अदरवाइज फेल हो जाएगा वो। सब है मन कृष्ण पदार विंदयो। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावना में रहना वस्तुतः रजोगुण या भौतिक कलमश से मुक्त होना। तो जब सारी इंद्रियों को हम भगवान में सेवा में लगाएंगे, तब हम रजोगुण से मुक्त हो जाएंगे और तीनों गुणों से मुक्त हो जाएंगे। तो एक बार ये खोल लेते हैं 18.54 श्लोक, इसमें क्या कह रहे हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोषति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। मतलब इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव में संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो संभाव जो है वो सब में अगर आ जाए, और जो सारी जो है ना अपनी आसक्तियों को छोड़ दे, मन में कंट्रोल कर दे, सिर्फ भगवान का ख्याल करे, भगवान के बारे में सोचे दिन रात, तब जाके वो भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। ठीक है।
आगे प्रवेश करते हैं नेक्स्ट श्लोक में। 28 यहाँ कहते हैं, युञ्जन एवं सदात्मनां योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्रुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तो इसमें और पिछले श्लोक में क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? उसमें भी कहते हैं कि जो है ना सर्वोच्च सिद्धि दिव्य सुख की प्राप्ति करता है मन जब भगवान में स्थिर हो जाता है। यहाँ पे भी कह रहे हैं इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? देखो एक डिफरेंस जो है ना बड़ा बड़ा जो है ना मेरे को जो समझ में आया वो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। इस श्लोक में ब्रह्म संस्पर्शम लिखा हुआ है। ब्रह्म संस्पर्शम मतलब वो संस्पर्श, स्पर्श मतलब टच, फील, है ना। अभी पिछले श्लोक में ब्रह्म भूत है मतलब खाली तेज है और यहाँ पे अब उसको टच भी मिल रहा है भगवान का। तो हमने देखा कि तीन तरह से ना भगवान के साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार होते हैं। एक होता है ब्रह्म साक्षात्कार, एक परमात्मा का साक्षात्कार और एक होता है साक्षात भगवान का साक्षात्कार। तीन तरह से साक्षात्कार होते हैं जो कि 15.16, 17 और 18 इसमें पूरा क्लियर डिस्कशन किया हुआ है। तो 15.16 में ब्रह्म साक्षात्कार, 17 में परमात्मा का साक्षात्कार और 18 में भगवान का साक्षात्कार होता है। तो ये जो तीन स्टेजेस में होता है, सबसे पहले ब्रह्म साक्षात्कार में भगवान का तेज दिखता है, सिर्फ तेज, ओमकार, बस इसी का ही साक्षात्कार। बस कुछ लोग निराकारवादी लोग यहीं तक रुक जाते हैं, इससे आगे बढ़ते नहीं। लेकिन सेकंड स्टेज आती है परमात्मा का साक्षात्कार, जो कहते हैं नहीं नहीं सिर्फ तेज नहीं है, भगवान है, वो हर जीव के अंदर है, हर जगह व्याप्त है भगवान। भगवान के बिना तो सृष्टि चल ही नहीं सकती। तो वो होता है परमात्मा का साक्षात्कार। लेकिन थर्ड स्टेज आती है कि नहीं ये दोनों तो हैं ही है, ब्रह्म भी हैं और तेज भी है, भगवान हर जगह मौजूद भी हैं, हर कण कण में है, हर इंसान में है, हर जीव में है। उसके अलावा भगवान का एक स्वरूप भी है। भगवान खुद एक सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, पर्सनैलिटी है उनकी, एक स्वयं व्यक्तित्व है, व्यक्ति। तो इस तरह से तीन स्टेजेस होते हैं। तो जो सेकंड स्टेज में पहुंच जाता है संस्पर्शम, मतलब एक जो है ना एक बार श्रील प्रभुपाद ने बता रहे थे एक लेक्चर में, एक गांव में पहली बार ट्रेन आ रही थी, ठीक है, फर्स्ट टाइम। तो तीन लोगों को भेजा, जाओ देख के आओ कि ट्रेन के बारे में बताओ, फिर देख के क्या है ट्रेन। तो पहला आदमी जाता है, देखता है कि दूर से ट्रेन आ रही है और बड़ी लाइट है, खाली लाइट लाइट दिख रही थी उसको, कुछ लाइट चलती हुई यार, तो आ गया वो इतने में ही। सेकंड आदमी थोड़ी देर तक रुका, उसने देखा कि लाइट के पीछे कुछ और भी है जिससे लाइट निकल रही है, फिर आ गया। फिर तीसरा आदमी देखता है, वो और रुका थोड़ी देर, उसने देखा कि लाइट के पीछे तो इंजन है और इंजन के पीछे डब्बे हैं और डब्बों में आदमी के बैठने की जगह भी है, आदमी भी बैठे हों। तो इस तरह से तीनों ने अपना अनुभव अलग अलग बताया। पहले वाले ने सिर्फ बताया कि एक तेज है, सिर्फ लाइट है वो आ रही है। दूसरे ने बताया लाइट के पीछे कुछ है जिससे लाइट निकल रही है। और तीसरे ने बताया लाइट के पीछे जो है उसके अंदर और व्यक्ति भी बैठे हैं, बड़े सारे डब्बे हैं, ऐसी स्थिति है। तो साक्षात्कार भी ऐसी होता है, पहला साक्षात्कार सिर्फ तेज, फिर उसको ऐसा दिखता है, सेकंड साक्षात्कार में ऐसा दिखता है नहीं कुछ तो है जिससे तेज निकल रहा है, और तीसरे में फिर उसकी पूरी डिटेलिंग आ जाती है। तो इस प्रकार तीन स्टेजेस में होता है। तो ये सेकंड स्टेज की बात चल रही है यहाँ पे, परमात्मा का साक्षात्कार। एक श्लोक आता है ईशोपनिषद में, है ना, ईशोपनिषद श्लोक नंबर 15। इसमें कहते हैं हिरण्यमयेन पात्रेण सतस्य अपहृतम मुखम तत्त्वं पूषण आप अपावृणु सत्य धर्मयी दृष्टये। हे भगवान, समस्त जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है,
कृपा करके इस आवरण को हटा लीजिए और अपने शुद्ध भक्त को अपना दर्शन दीजिए। तो ईशोपनिषद में बताया कि भगवान का जो मुखमंडल है वो भगवान के तेज से ढका हुआ है। वो दिखता नहीं है सबको, लेकिन जो शास्त्रों की शरण में जाएगा ना तो उसको पता चलेगा कि भगवान का मुखमंडल भी है तेज के पीछे। पूर्ण रूप से जब हम भगवान के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, तब समझ में आता है कि ऐसी ऐसी चीजें, तब हम भगवान को फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि हे भगवान, ये तेज को तो कम करो, मैं आपको देख सकूं। अर्जुन को भगवान ने दिव्य नेत्र दिए, तब भगवान के उसने दर्शन कर पाया, अदरवाइज नहीं कर पा रहा था। तो भगवान के दर्शन करने के लिए उन्हीं से ही हमको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, भगवान आप ही हो जो हमको दर्शन करवा सकते हो अपने, लेकिन इस तेज को कम करो। तो उस तेज के पीछे है भगवान का मुखमंडल। तो तात्पर्य में कहते हैं आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना, और जीव आत्मा भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। ब्रह्म के साथ यह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। तो ब्रह्म के बाद आता है ब्रह्म संस्पर्श। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं। सर्वभूतस्थम आत्मनम सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझे परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तो ये श्लोक को ना आप इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं, और इसमें ये लिख सकते हैं कि ये स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की डेफिनेशन। कौन है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति? तो वो है श्लोक नंबर 29। वो क्या करता है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति? वो वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको और मुझ में समस्त जीवों को देखता है। तो जो सब जीवों में भगवान को देखे और भगवान में हर जीवों को देखे, है ना, वही स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है जो परमेश्वर को सर्वत्र देखता है, हर जगह। जैसे हमने देखा प्रहलाद महाराज से पूछा उसके पिताजी हिरण्यकश्यपु ने, कहाँ है भगवान? बोले मैं तो हर कहीं भगवान को देख रहा हूँ, खम्भ में, स्तंभ में, स्थावर में, जंगम में, हर कहीं बोले मैं भगवान को देख रहा हूँ। चल में अचल में, जो चल रही है वस्तु है उसमें, जो अचल है जो नहीं चल रही उसमें, जो स्थावर है, जो जंगम है, जो लाइव है चाहे डेड मैटर है उसमें, चाहे स्तंभ में, खंबे में, चाहे फ्लोर में, हर कहीं मैं भगवान को देख रहा हूँ। प्रहलाद महाराज ने बताया हिरण्यकश्यप। तब जाके वो क्रोधित हो गए और फिर बोले इस खंबे में है तो फिर मार देते हैं। बोले खोलूं? बोले हाँ है खंबे में। तो भगवान फिर वहां से प्रकट होता। तो इस प्रकार जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है वो हर कहीं भगवान को देखता है। तो तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। इसमें कहते हैं, एक श्लोक का वर्णन आया है कि ईश्वर भूत सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। यह है 18.61। 18.61 श्लोक खोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये भी। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारोहिणी माया। और हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा भरमा रहे हैं। तो एक्चुअल में हम खाली ना माया के भ्रम में हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, कौन अपना कौन पराया। एक्चुअल में वस्तु को देख नहीं पाते। देखा जाए तो हर चीज पंच तत्व से बनी है। पंच तत्व कहाँ से बना है? भगवान की शक्ति से बना है। हर चीज पंच तत्व से, चाहे गोल्ड हो, चाहे लोहा हो, चाहे गोबर हो, चाहे मिट्टी हो, बस उसमें थोड़ा थोड़ा जो है ना अलग अलग कर दिया गया है, रिफाइन कर दिया गया है, लेकिन बना तो सब इसी से। तो क्या भगवान की नजर में क्या सोना महंगा है और गोबर सस्ता है? नहीं, वो सेम है दोनों भगवान की नजर में, क्योंकि उन्होंने पंच तत्व दिए और पंच तत्व से ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना की। तो हमको अट्रैक्शन करने के लिए थोड़ा सा गोल्ड बना दिया, थोड़ा सा डायमंड बना दिया, लोहा बना दिया। द्वेष करने के लिए जो है ना गोबर, और जो है ना आदमी का जो है पॉटी, ये सब मतलब अलग अलग बना दिया एक ही चीज से। अगर हम
उसकी गहराई में जाएंगे ना तो ऐसे समझ में आएगा यार सब तो भगवान से बना हूं, मैं किससे द्वेष करूं, किससे जो है ना अट्रैक्शन करूं। सारे मनुष्य जो है ना पंच तत्व से बने हैं, तो उनमें अलग अलग क्या है, कुछ अलग नहीं है। शरीर में तो कुछ अलग नहीं, खाली मन बुद्धि अहंकार में जो आदमी की सोच है, वो उस शरीर के माध्यम से वो अपना इंप्रेशन ऐसा बनाता है कि उससे द्वेष हो जाता है कि अरे यार इसकी सोच ही गंदी है, इससे छोड़ो, बात ही मत करो। तो क्या है, वो सिर्फ सोच है, वो आपके सामने ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन बाद में वो ठीक भी हो जाता है। कई बार माफी मांग लेते हैं, अरे प्रभु जी माफी कर दो, गलती हो गई, अब ठीक हो गया, वो पहले खराब था अब सही हो गया। तो ये जो है ना सिर्फ हमारे लिए माया करती है। भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्राणुनि माया, ये भ्रम भ्रम पैदा करती है माया कि इसके ऊपर अंदर डालो अच्छा बुरा गंदा, अपना पराया, सुख दुख, मान अपमान, यश अपयश, ये सब माया डालती है, जबकि है कुछ भी नहीं। ये माया का खेल चल रहा है, ठीक है। और कहते हैं अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित होते हैं। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य हैं और कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित होने से भी भौतिक रूप से प्रभावित नहीं है। तो देखो भगवान कुत्ते में और ब्राह्मण में दोनों में एक समान है, अलग अलग नहीं, एक समान। दोनों में जीव में हृदय में बैठे हुए दोनों के। तो इसका मतलब एक चीज जो है ना समझना चाहिए कि जैसे जैसे हम ब्रह्म साक्षात्कार करेंगे ना और धीरे धीरे आगे उच्च कैटेगरी में चलते जाएंगे, तो ब्रह्म साक्षात्कार के आगे भी चलना पड़ता है, वहां रुकना नहीं पड़ता। जो वहां रुक जाता ना फिर उसको जो है ना शास्त्रीय मुक्ति मिलती है, जो कि डर रहता हमेशा उससे गिरने का। वो खाली तेज तक जाएंगे ब्रह्मा के भगवान के, और तेज में वहां पे वेट करते रहेंगे उनकी आत्मा। क्यों? क्योंकि उसके आगे उन्होंने कभी कामना नहीं की, और कामना नहीं की इसलिए हम जानते हैं कि जो है ना यम यम वापि स्मरण भावम तजन्ते कलेवरम स याति मत भावम याति नस्ति नहीं, क्या है, तम तम एवेति कौंतु सदा तद्भाव भावितम। जो जो स्मरण करेगा उसकी गति वही होगी आगे। तो भगवान का स्मरण करोगे तो भगवान के वैकुंठ लोक में जाओगे। अगर ब्रह्म का स्मरण करोगे तो सिर्फ ब्रह्म तक पहुंच पाओगे, ब्रह्म के तेज तक, उससे आगे जा ही नहीं पाओगे। क्योंकि उसने कामना नहीं की इसलिए वहां पहुंच नहीं पाएगा, इसलिए उसकी गति बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। आगे कहते हैं यद्यपि जीवात्मा भी एक एक हृदय में विद्यमान है। अब देखिए दोनों की बात चल रही है, परमात्मा तो सबके हृदय में है, लेकिन जीवात्मा भी अपने शरीर के हृदय में जीवात्मा है। एक आत्मा अपने शरीर के है, दूसरों के में नहीं, किंतु वह एक साथ समस्त हृदय में सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का यही अंतर है। तो ये हम और डिटेल में अच्छे से 13वें अध्याय में पढ़ेंगे, प्रकृति पुरुष चेतना, जिसमें भगवान एक क्षेत्रज्ञ होता है हम, और एक दूसरा क्षेत्रज्ञ होता है भगवान, जिसको सबके क्षेत्रों के बारे में मालूम होता है। पढ़ा था हमने, फिर से अच्छे से पढ़ेंगे। भगवान जो होते हैं ना परमात्मा, वो सबके हृदय में रहते हैं, इसलिए उनको हर एक के अंदर क्या चल रहा है, उसकी बॉडी के अंदर, उसके मन बुद्धि में क्या चल रहा है, सब मालूम रहता है भगवान को। लेकिन आत्मा को सिर्फ अपने अंदर की बात पता रहती है। एक स्मृति में इसकी पुष्टि, एक श्लोक बताया गया इसमें, आतत्व तत्वाच मातृत्वाच आत्मा ही परमो हरि। भगवान सभी प्राणियों के का स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति समभाव रखती है, उसी प्रकार परम पिता या माता भी रखता है। फल स्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है, क्योंकि हम भगवान परमात्मा के अंश हैं। भगवान हमारे परम पिता है ना। परम पिता है मतलब धीरे धीरे उन्हीं के बच्चे हैं हम। तो भगवान कभी भेदभाव नहीं करते, सबको समोभाव। एक श्लोक आता है ना, समो हम सर्वभूतानाम न द्वेषी न प्रिय, न द्वेषो अस्ति न प्रिय। भगवान कहते हैं मैं समभूत हूँ सबसे, समो हम सर्वभूतानाम, सारे जितने भी जीव हैं उनके लिए भगवान समभाव रखते हैं। न द्वेषो अस्ति न प्रिय, किसी से द्वेष नहीं है न कोई प्रिय है। भगवान कहते हैं मैं सबके लिए समभाव हूँ। तो माता जिस प्रकार अपने पुत्रों के लिए समभाव रहती है, कोई प्यारा नहीं, कोई द्वेष नहीं करती, वैसे ही भगवान भी। माता का उपमा इसलिए दी गई है क्योंकि माता ही पालन करती है।
माता ही अपने बच्चे को दूध देती है, माता ही अपने बच्चे को खाना देती है, उसी प्रकार भगवान हर जीव के लिए उसका नियत जो कर्म के आधार पे उसको प्रदान करते हैं, भगवान भी देते हैं सबको। अब कोई बदमाश ही हो जाएगा, बोले मेरे को तो अपना ही खाना है, अलग होना है, मम्मा के साथ नहीं रहना है, मेरे को अलग रहना है, तो चले जा। लेकिन मम्मा का जो है ना भाव तो वही रहेगा ना कि मेरे बेटे ने खाया कि नहीं खाया। उसी प्रकार हम द्वेष करके आ गए हैं, लेकिन भगवान का भाव तो है कि मैंने खाया, मेरे बच्चे ने खाया कि नहीं खाया। ठीक है। तो एक लास्ट पैराग्राफ में कहते हैं भगवान की शक्तियों के बारे में वर्णन है यहाँ पे। भगवान की दो मुख्य शक्तियां हैं, परा तथा अपरा, और तीसरी होती तटस्था शक्ति, है ना। जीव पराशक्ति का अंश होते हुए भी अपराशक्ति से बद्ध है। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में ही स्थित रहता है। योगी समदर्शी है क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। अपराशक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है, जबकि पराशक्ति में वे साक्षात परमेश्वर के साथ दास रहते हैं। तो 7.04 और 05 इसमें पराशक्ति और अपराशक्ति का वर्णन है। 7.04 में कहते हैं कि मेरी एक पराशक्ति है, ठीक है, जिसमें 8 चीजें आती हैं। क्या क्या आती हैं देखो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये जो है ना, ये 5 चीजें तो पंच तत्व हो गए जिससे शरीर बनता है। फिर आता है मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार ये एक्स्ट्रा जुड़ता है, ये होती है अपराशक्ति भगवान की। तो मन, बुद्धि, अहंकार जैसे ही एक जीवात्मा को मिलता है ना, तो वो पूर्ण रूप से भ्रमित हो जाता है, इल्यूजन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी फॉल्स ईगो, फॉल्स आइडेंटिटी और सारी कुछ फॉल्स मिल जाता है उसको। समझ में ही नहीं आता है मैं हूं कौन। अपने आप को शरीर मान बैठता है, अपने आप को घर का सदस्य मान बैठता है, अपने आप को हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, अमेरिकन मान बैठता है, अपने आप को कलेक्टर मान बैठता है, अपने आप को पुलिस मान बैठता है। तो ये फॉल्स जब आइडेंटिटी चिपका दी जाती है ना जीवात्मा को, तो वो मजबूरी उसके अकॉर्डिंगली पूरा जीवन बिताता है। अपराशक्ति भगवान कहते हैं 05 में, हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। मतलब पराशक्ति हो गई जीव जीव और अपराशक्ति हो गई ये सारी चीजें, इल्यूजन। देखो, पंच तत्व से बना जो है ना सारा घर, गाड़ी, सोना, चांदी, बंगले, हीरे मोती ये सारी चीजें बन गई पंच तत्व से। और एक जो प्राइड हो गई, मन, बुद्धि, अहंकार से उसके अंदर अहंकार आ गया, मैं ये, मैं वो, मैं सेलिब्रिटी, मेरे को इज्जत मिलनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए। तो ये 8 चीजें जो होनी है ना, वो जीव आत्मा आत्मा के ऊपर ऐसा पूरा घेर के बैठ जाती है कि उसको पूरी तरह से भ्रमित कर देती है। अरे तुम तो इंजीनियर हो, तुम तो चार्टेड अकाउंटेंट हो, तुम तो सीए हो, तुम तो ये हो, तुम तो डॉक्टर हो, तुम ऐसा कैसे काम कर सकते हो? कीर्तन में आएगा, नाचेगा ही नहीं वो। अरे बोलेगा नहीं, मैं नहीं नाच सकता, मेरी थोड़ी सी इज्जत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये 8 चीजें उसको भ्रमित कर देती। आज भी देखो, हमारे साथ ना, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, रिटायर्ड कलेक्टर, रिटायर्ड एसपी, रिटायर्ड बड़े बड़े अधिकारी खेलते हैं। कौन पूछ रहा है उनको? लाल बत्ती नहीं है, कुछ नहीं है, एक आदमी नहीं है, खुद गाड़ी चला के आते हैं, छोटी सी गाड़ी। अब कौन पूछ रहा है? चला गया सारा प्राइड, अहंकार, सारा जो उनके अंदर अहम था कि मैं ये, मैं वो। 10 तो लोग खड़े रहते थे, सैल्यूट मारते थे, कहाँ गया वो? सब खत्म। तो एक दिन ये भी सारी चीजें निकल जाएंगी जो हम सोचते हैं अपनी हैं। मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरा धन दौलत, मेरा अहंकार, मेरी उच्च शिक्षा, मेरी क्वालिफिकेशन, सब निकल जाएगा। रिटायर हो जाएंगे, जब भूल जाएंगे। मेरे भाई साहब पैरालिसिस हो गया उनको। पहले कितने एक्टिव थे, हर एसोसिएशन में जाते थे, इसमें उसमें, इसकी मीटिंग उसकी मीटिंग। अब कहाँ गए? कोई पूछने नहीं आता, घर वाले तक पूछने नहीं आते, खत्म सब कहानी। तो
एक दिन सब चीजें वैसी खत्म हो जाएंगी। इसलिए आज ही समझो, आज ही जागो, असलियत क्या है, कौन अपना कौन पराया, मैं कौन हूँ और मेरा क्या है। ये चीज जब तक नहीं समझेंगे ना, भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का कोई डाउट है, कोई संशय है तो ले सकते हैं। फिफ्टीन पॉइंट 16, 17, 18 खोलते हैं, जिसमें तीनों साक्षात्कार होते हैं। पढ़ते हैं एक बार अच्छे से। फिफ्टीन पॉइंट 16 यहाँ कहते हैं, जीव दो प्रकार के होते हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत जगत में प्रत्येक जीव च्युत अक्षर होता है, और आध्यात्मिक आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। तो ये जो होता है ना इसमें, और इसके पहले वाला जो श्लोक है 15 है ना, सर्वस्य च हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्य सर्वम अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विधिवत च अहम। नहीं, ये नहीं। एक श्लोक है 13.23, वो खोलेंगे, उसमें परमात्मा का डेफिनेशन। ठीक है, 13.23, पेज नंबर 479। यहाँ कहते हैं, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति च उपयुक्तो देहिनो अस्मिन पुरुषः पर। मतलब तो भी इस शरीर में एक अन्य देव भोक्ता है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। मतलब कौन परमात्मा कहलाता है? जो सबके हृदय में बैठा है, जो साक्षी है और अनुमति देने वाला है, और जो परम स्वामी है और जो ईश्वर है, वो हर किसी के शरीर के अंदर बैठा है, उसको परमात्मा कहते हैं। तो ये श्लोक जो है ना, अब इधर पे प्रवेश करते हैं फिर 15.16 में। इसके में गहराई में जाएंगे ना, तो ये ब्रह्म साक्षात्कार कहलाता है। ये इसकी गहराई में जब अपन जाएंगे, अच्छे से समझेंगे इसको कि अच्युत च्युत क्या है। और प्रत्येक जीव में भगवान जो कह रहे हैं ना, भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में अक्षर होता है। जब ये ज्ञान हो जाता है ना, तब आदमी ब्रह्म की तरफ बढ़ता है, क्योंकि मालूम है यहाँ पे सब चीज खत्म होने वाली है, और वहां पे सब चीज हमेशा के लिए रहती है। बस ये ज्ञान आ जाता है ना कि एक एक जगत है आध्यात्मिक, जहाँ कुछ चीजें खत्म नहीं होती, और एक ये जगत है जहाँ सब चीज खत्म हो जाती है। ये होता है ब्रह्म साक्षात्कार। मतलब हमको अब उस तेज में जाना है, यहाँ से निकलना है, वहां जाना है। वो अब वो जो भी सोचे, उसकी मेंटेलिटी जो भी है, तेज के बारे में सोचे, ओमकार के बारे में सोचे, शून्य के बारे में सोचे, कुछ भी सोचे, वो होती है ब्रह्म साक्षात्कार। फिर जो है ना, श्लोक नंबर 17, 15.17, यहाँ कहते हैं, इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जिसकी हमने डेफिनेशन अभी 13.23 में पढ़ी कि परमात्मा कौन होता है। तो च्युत एक अक्षर है जो खत्म होने वाला है, एक अक्षर है जो कभी खत्म नहीं होता, और एक क्षर है जो हमेशा खत्म हो जाता है। इन दोनों के अलावा, मतलब एक ब्रह्म तेज, ओमकार या निराकार, और एक जो हमेशा खत्म होने वाला, इन दोनों के अलावा एक और है परम पुरुष, जो परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करता है। तो जब ये साक्षात्कार हो जाता है कि इनके अलावा भी और भी कुछ है जो हर जगह है, तीनों लोकों में, हर कण कण में है, हर इंसान में, हर हृदय में है, वो परमात्मा है, उसका साक्षात्कार होता है इसमें। और थर्ड 18 नंबर 15.18, इसमें कहते हैं, क्योंकि मैं, मतलब कृष्ण, क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूं। क्षर तथा अक्षर के परे मतलब परमात्मा हो गया। ठीक है, पहली वाली जो है ना, क्षर अक्षर जो है वो ब्रह्म हो गया, और इसके परे जो पिछले श्लोक में 17 में हमने देखा कि इसके परे एक और चीज है जो परमात्मा है। क्षर तथा अक्षर के परे हूं मतलब परमात्मा हूं, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, सबसे ऊपर हूं, अतः मैं इस जगत तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात। तो जब भगवान मैं बोल रहे हैं, वो कृष्ण, मैं हूं वो जो इन सब से परे हूं और इन सब से ऊपर हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, और मैं इस जगत में, वेदों के में, इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात। तो सारे वेद भगवान को ही परम पुरुष कह रहे हैं। तो अगर इस तरह का साक्षात्कार हो जाए तो इसको भगवान का साक्षात्कार कहते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार।
तीन तरह से साक्षात्कार होता है, ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार और भगवान का साक्षात्कार होता है। तो आपको कोई भी अगर पूछे तो आप इजीली ठोक बजा के बता सकते हो, श्लोकों का रेफरेंस देके बता सकते हो कि साक्षात्कार ये होता है ना। कल ही में हमारी एक जो है ना, पहले माता जी थी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन अब वो निरंकारी में जुड़ गई है माता जी। आप सब जानते हैं उनको अच्छे से। कल उनका मैं स्टेटस देख रहा था तो बड़ा निरंकारी माताओं का वो डाले जा रहे थे, निरंकारी सत्संग ये, निरंकारी सत्संग वो, निरंकारी सत्संग वो। तो अब देखो, निरंकारी जो जिसका कोई आकार ही नहीं है, वहां पे पहुंच गई है वो, नीचे हो गई है। जहां ब्रह्म भगवान का साक्षात्कार करना था तो अब ब्रह्म साक्षात्कार के लेवल पे आ गई, उसके ऊपर अब बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी फिलॉसफी वहीं तक अटकी हुई है कि कुछ नहीं है, सारी जगह बस एक तेज है, भगवान का तेज, उसी में सब कुछ हो रहा है। तो हमारे को क्लियरली किसी को भी डिबेट करना है तो समझाना है कि ये ऐसा नहीं है, भगवान है, स्वरूप है। पढ़ो भगवत गीता में, भगवान कह रहे मैं हूँ, इन सब से परे हूँ, सर्वत्र जो फैला है उससे भी परे हूँ और उससे भी सर्वश्रेष्ठ हूँ। कृष्ण कहते हैं मैं हूँ, तो हैं तो मतलब गलत थोड़ी बोलेंगे। इस प्रकार भगवान का साक्षात्कार होता है। ठीक है, किसी का कोई डाउट है तो हम ले सकते हैं। एक होता है ना ब्रह्म बौद्ध, एक अवस्था होती है, एक होती है ब्रह्म भूत, एक होता है ब्रह्म संस्पर्श, और एक होता है ब्रह्म बौद्ध। ब्रह्म बौद्ध जो है ना 13.31 में आया, खोल लीजिए। वैसे मैं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्लियरिटी चाहता हूँ, कहीं आप लोग को ना कंफ्यूजन ना हो जाए कि हो क्या रहा है ये। सब जगह तो ब्रह्म ब्रह्म दिख रहा है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है ब्रह्म क्या होता है। तो ब्रह्म भूत क्या है, ब्रह्म संस्पर्श क्या है, ब्रह्म बौद्ध क्या है, तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो इजी हो जाएगा, क्लियरिटी आएगी अंडरस्टैंडिंग में। श्लोक नंबर 13.31 इसमें कहते हैं, जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध का प्राप्त होता है। तो जो सिर्फ ये देखता है कि नहीं नहीं भगवान है, आदमी नहीं है चारों तरफ, ये भगवान की माया है, भगवान ही है जो सब में प्रवेश कर गए हैं और भगवान ही है जो सबको चला रहे हैं। अगर ये स्वरूप आ जाए सबके अंदर, सबको खाली शरीर देखे, मतलब ऐसा ना देखे कि ये मेरा अपना पराया, अच्छा बुरा गोरा काला, ये ना देखे, सबको शरीर के रूप में देखे। नहीं, इसको तो कुत्ते का शरीर मिला है, इसको इंसान का शरीर मिला है, इसको मेंढक का शरीर मिला है, इसको मच्छर का शरीर मिला है, लेकिन सबके अंदर सेम आत्मा और परमात्मा। जो ये सिर्फ देखता है उसको ब्रह्म बोध कह लेते हैं, कि उसको ब्रह्म बोध हो चुका है। तो देखना, जानना और मानना, इसमें फर्क है। ठीक है, ज्ञान मिल गया। हमने पढ़ा था ज्ञान विज्ञानम, याद है? अभी पिछले में तो पढ़ा था, 2-3 श्लोक पहले। ज्ञान और विज्ञान कहाँ गया? हाँ, श्लोक नंबर 8 है ना, 6.08। इसमें कहते हैं, ज्ञान विज्ञान आत्म तृप्त, तृप्त आत्मा है ना, कूटस्थो विजितेंद्रिया। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। तो जो ज्ञान अर्जित कर लिया, उससे फिर उसको अप्लाई करके उसके बाद वो संतुष्ट होता है, उसको विज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान होना और विज्ञान होना, दोनों में अंतर है। ज्ञान तो हो गया ब्रह्म बोध क्या होता है, लेकिन विज्ञान नहीं है तो फिर ब्रह्म बोध नहीं कहलाएगा फिर। ठीक है, खाली नॉलेज होना कि अमेरिका में डॉलर चलते हैं, हिमालय में ठंडी होती है, बर्फ मिलती है, तो इसको सुनने और मानने में बड़ा अंतर है। कई लोग बोलते हैं, अरे प्रभु जी, जो है ना, झूठ भी बोल देते कई लोग, आपको मालूम है इस पार्टी ने ऐसा कर दिया, कांग्रेस ने आज ये कर दिया। अरे ऐसे कैसे कर दिया?
उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि आपको उसने झूठ बोला था, है ना, झूठ बोल के आपका उसने जो है ना माइंड डाइवर्ट कर दिया था, लेकिन आप मान बैठे उसकी झूठ की भी बात को, तो क्या वो विज्ञान सही है? नहीं, गलत। तो एक बार मतलब पुष्टि तभी होगी जब हम किसी ऑथराइज्ड जगह से हम उस ज्ञान को ग्रहण करेंगे। तो ऑथराइज्ड शास्त्र कह रहे हैं, वो ऑथराइज्ड है, उसको सुनो, समझो और उस पर मानो और अपने जीवन में उसको उतारो, तब विज्ञान होगा। ठीक है, राहुल प्रभु जी का कुछ कहना है? यस राहुल प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु राम प्रभु जी। प्रभु जी, ये 29 में एक लिखा हुआ है, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है, इसका क्या मतलब है प्रभु जी? कहाँ लिखा है? 29 में लिखा है प्रभु जी, पर में अगर आते हैं तो यहाँ पास परम निरपेक्षता यद्यपि जीवात्मा भी के हृदय में विद्यमान है, उसी के नीचे में फोर्थ कौन लाइन से में लिखा पैराग्राफ में, कौन से पेज में, कौन सी लाइन में, बताओ ना। 243 में, 6 में कि 7 में? है। एक मिनट प्रभु जी, ये है 2.29 में, 24 क्या है, 279 में प्रभु जी, ये सॉरी, हाँ, टू टू 240, हाँ 47 हाँ में। हाँ, ये प्रभु जी ऊपर से जो लिखा है ना, परम निरपेक्षता। परम निरपेक्षता किसको दिख जी रहा है क्या? मेरे को तो दिख नहीं रहा है। हाँ, परम निरपेक्षता, ठीक है, पहली पहली लाइन तो है। हाँ, यद्यपि उसके बाद हाँ, इसी में फोर्थ लाइन में लिखा है प्रभु जी। एक कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। तो सकता देखो, है। ऐसा है, इसको पूरा पढ़ते अच्छे से। जो वास्तविक रूप से योगाभ्यास करने वाला नहीं है, वह इसे स्पष्ट रूप में नहीं देखता। ठीक है, क्या नहीं देखता? इसके पहले वाली चीज, जो आत्मा और परमात्मा का अंतर नहीं देख पाता, है ना। जो वास्तविक रूप से योगाभ्यास करने वाला नहीं है, जो खाली प्राणायाम कर रहा है, आज का योगा कर रहा है, वो ये नहीं देख पाएगा कि आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। लेकिन एक कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। आस्तिक मतलब देखो ऐसा है, जो भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, आस्तिक व्यक्ति, और एक नास्तिक व्यक्ति जो है, जो भगवान की पूजा पाठ नहीं कर रहा है, जो गंदे काम कर रहा है, चोरी डकैती रेप मर्डर कर रहा है, आस्तिक और नास्तिक, इन दोनों में जो इस्कॉन का डिवोटी है, वो दोनों में भगवान को देखेगा। ऐसा नहीं कि जो खाली पूजा पाठ कर रहा ना, भौतिकवादी क्या बोलेंगे, अरे ये भगवान का जो है ना पूजा पाठ करता है, इसलिए भगवान जो है ना लगता है इसी के अंदर है। और दूसरा जो नहीं कर रहा है, उसके अंदर असुर बैठे हुए हैं, बोले ये असुर श्रेणी का है, इसके वो भगवान की श्रेणी में नहीं है। तो बस यही है कि जो भगवान में पूजा पाठ करता है उसमें भी भगवान है, चाहे नहीं करता है, गंदे काम करता है उसमें भी भगवान है। दोनों में भगवान का दर्शन करता है। कौन? जो इस्कॉन का डिवोटी है, जिसको ये ज्ञान, जो ये मानता है वो। ठीक है, समझ में आया प्रभु जी? समझ गया, धन्यवाद है ना। जी। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, मतलब राहुल प्रभु, आप कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हो क्योंकि आप इस्कॉन के डिवोटी है। कृष्ण भावना भावित मतलब इस्कॉन का, इस कृष्ण का रियलाइजेशन जिसने करना स्टार्ट कर दिया है, इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब जिसकी कॉन्शियसनेस में कृष्णा बसे हुए हैं, वो व्यक्ति जैसे कि राहुल प्रभु हैं, वो कृष्ण को कहाँ कहाँ देखेंगे? आस्तिक और नास्तिक दोनों व्यक्तियों के अंदर देखेंगे। चाहे आस्तिक व्यक्ति दिखे आपके सामने, एक लड़का जो पूजा पाठ कर रहा है, चैंटिंग कर रहा है, चाहे एक लड़का जो चोरी डकैती ड्रग्स खा रहा है, उसके अंदर भी इसके अंदर भी, दोनों में आप भगवान का दर्शन करोगे। तो इसमें क्लियरिटी मेरे ख्याल से आ गई होगी, अब समझ में आ गया होगा क्या कहना चाहते हैं प्रभुपाद। अब जैसे कि कई जैसे रहते हैं, मतलब अपने गुरुजी लोग जो जेल में भी जाके प्रीचिंग करते हैं। हाँ, जी जी, उनमें उस भी वो सेम दृष्टि डालते हैं, जैसा एक भक्त है वैसा एक कैदी है, जी 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 कोई जी, अंतर नहीं करते। जी। अब प्रभु जी, दूसरा चीज ये पूछ रहा था, जैसे कि अभी आप एक बता रहे थे माता जी के बारे में, कि फिर भी हमारे शास्त्रों में तो सब स्पष्ट लिखा है, फिर भी लोग क्या उसको मतलब स्वीकार नहीं करते, इसलिए ऐसा करते हैं, इसका क्या रीजन होता है प्रभु जी?
देखो ऐसा है कि आप जब पूरा ज्ञान नहीं लेते हो ना, आधा अधूरा ज्ञान जो होता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। जैसे सिर्फ शिव पुराण पढ़ लोगे ना, तो उसमें सिर्फ शिव जी का वर्णन है और शिव जी को महान बताया गया है, शिव जी को सारा दुनिया का संहार करता बताया गया है, और बताया गया कि शिव जी का पूजा करो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो जो सिर्फ वो पढ़ेगा तो वो वही समझेगा, वही मानेगा और उसी को फॉलो करेगा। लेकिन जब तक वो श्रीमद् भागवत पुराण नहीं पढ़ेगा, तब तक ये नहीं मालूम पड़ेगा कि शिव पुराण के ऊपर भी एक पुराण है, उनके भी ऊपर कुछ है। आप जब तक क्लास 5वीं में पढ़ोगे तो सिर्फ 5वीं के बारे में पढ़ोगे। 2 - 5 अगर पूछेंगे ना, तो छोटा बच्चा बता ही नहीं पाएगा, बोले माइनस कैसे हो सकता है, 2 में से 5 तो जा ही नहीं सकता, 2 छोटा है 5 बड़ा है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होगे ना, 11th-12th में पहुंचोगे, तब पता पड़ेगा 2 - 5 भी होता है, वो तो -3 होता है ना। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तब आपको पता पड़ता रहेगा, अरे नहीं इसके ऊपर भी कुछ है, इसके ऊपर भी कुछ है। तो जो निरंकारी है वो वहीं तक अटके हुए, ब्रह्म साक्षात्कार तक अटके, उसके ऊपर जा ही नहीं रहे हो। तो जैसे जैसे पढ़ेंगे समझेंगे तब तो पता पड़ेगा प्रभु जी। नहीं मानेंगे, वहीं की फिलॉसफी लेके बैठ जाएंगे कि नहीं नहीं, हमको तो खाली ध्यान योगी पकड़ना है, हम इसके आगे जाना ही नहीं, हमारे को खाली हमको वहीं तक रहना है, तो बस वहीं तक रह जाएंगे। समझे प्रभु जी? जी 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 प्रभु जी। एक्चुअल में क्या होता है, मतलब क्या है, देखो अज्ञानता तो इतनी है, लोग क्वेश्चन करते नहीं है। क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन जो इस्कॉन में बोलते हैं ना, पूछो पूछो पूछो, ऐसी कोई संप्रदाय में नहीं कहते कि क्वेश्चन पूछो। वहां तो खाली आएंगे और बता देंगे और चले जाएंगे, बस आपको सुनना है और मानना है, समझना नहीं है, उसमें तर्क वितर्क नहीं कर सकते हो आप। तो इनके साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे इस्कॉन में आपको जो डाउट है पूछो पूछो, समझो, कहाँ पे रेफरेंस देते हैं, यहाँ पे लिखा है, वहां पे लिखा है, इस उपनिषद में, इस ग्रंथ में। वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो बता दिए बस वही हमारी फिलॉसफी है, उसको मानो और चलो हमारे साथ, बस यही है। तो लोग जो है ना अज्ञान में डाउट नहीं करते हैं, बस देखते हैं जहाँ भीड़ है, थोड़े से लोग दिख गए, हम भी चलो उसी रास्ते चल लिए, जहाँ भीड़ हुई है वही वही चले गए। तो फॉलो करने से नहीं होता, आँख खोल के फॉलो करना चाहिए, किसी भी चीज को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, खुद की आंख खोलो, पढ़ो, आपके पास भगवत गीता है, ग्रंथ है, सब खोलो पढ़ो, सब चीज तो दिखेगी। आज भगवत गीता खोलने के बाद, पढ़ने के बाद मेरे को कितनी चीजें डाउट हुई, जो डाउट क्लियर हो गए, पहले कभी क्लियर ही नहीं थे। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो पूरी भगवत गीता का सार है, क्या, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। अरे भगवान तो क्लियरली बोल रहे हैं कि मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, मेरी शरण ग्रहण करो। लेकिन लोग करते ही नहीं। क्लियर क्लियर, इसमें तो आपको, मेरे को लगता है 1% भी किसी भी कोई डाउट नहीं होगा इस श्लोक की मीनिंग में। मीनिंग तो सबके लिए साफ है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्लियर है कि मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, मेरी शरण में आओ, सारे धर्मों को छोड़ दो। तो भी लोग अपने अपने धर्म बनाते हैं, मैं तो, हम तो दुर्गा देवी के धर्म है, हमारा ये है, हम उसको फॉलो करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। अरे क्यों कर रहे हो? जब लिखा है, बोला है मैं पापों से मुक्त कर दूंगा, तो करो ना। करते नहीं लोग। अब निरंकारी में जाने की क्या जरूरत, जब यहाँ भगवान ने लिखा है कि मैं पाप से मुक्त कर दूंगा, आओ मेरी शरण में। नहीं आते। अभी बड़ा क्लियर भगवान कहते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, है ना। 2:29 में अभी बोले, अपन ने पढ़ा ना, भगवान वास्तविक समस्त योगी जीव मुझ में तथा, नहीं उसमें पढ़ा अपन ने 15.18 में, कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। फिर भी नहीं मानते लोग, बोलते नहीं नहीं सर्वश्रेष्ठ नहीं है, उसके ऊपर तो विष्णु जी हैं, शिव जी हैं, ये हैं वो हैं। नहीं मानोगे तो क्या कर लेंगे प्रभु जी हम, ये परिस्थिति है। जी प्रभु, लगता है प्रभु जी वो पाप से मुक्त होना ही नहीं चाहते या जाना ही नहीं चाहते, ऐसा ही हाँ, ये तकलीफ तकलीफ भी है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। है। ठीक है, सत्यम प्रभु जी का भी कुछ कहना है, कहिए सत्यम प्रभु, हमारे होनहार सत्यम प्रभु जी, कहिए। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था, आपने बोला था ब्रह्मभूत और ब्रह्मबोध वाला, हाँ, और एक तीसरा और बता रहे थे, इसके बारे में बता दीजिएगा। ब्रह्म संस्पर्श, अभी जी पढ़े ना 28 में।
जी ब्रह्म संस्पर्श, कल मैं पूछूंगा, कल पढ़िएगा इन तीनों के बारे में। ब्रह्मभूत जी क्या है, प्रभु ब्रह्म संस्पर्श क्या है और ब्रह्म बोध क्या है। ठीक है। जी प्रभु तो जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी चर्चाएं होंगी ना, तो क्लियरिटी आना चालू हो जाती है। जैसे क्वेश्चन था राहुल प्रभु का, एकदम सही क्वेश्चन किया, निरंकारी की तरफ जाते ही क्यों है लोग। तो डाउट क्लियर नहीं होगा तो चले जाएंगे। आपका कोई, आपका भी बुद्धि किसी ने घुमाने की कोशिश की तो आप चले जाओगे। कितना बोलते हैं मेरे को लोग, ठीक है जितना करते हो उसको कम करो, थोड़ा करो, हम मना नहीं कर रहे हैं, भक्ति करो, लेकिन इतनी मत करो कि तुम अपना समय दे रहे हो, अपने घर वालों पर परिवार का समय कम कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। बोले ये सब चलने दो, वो भी चलने दो। तो भाई अब हम मानेंगे, सबकी मानोगे तो आप अपना पथ डाइवर्ट कर लोगे। ठीक है चलो इसकी भी मान लेते हैं, थोड़ी उसकी भी मान लेते हैं। तो जितना दूसरों की सुनेंगे ना, हम अपनी जो है ना, अपना जीवन, अपना क्लैरिटी, अपना दृढ़ता जिसको बोलते हैं ना अपन, एक निष्ठ, एक श्लोक आया था 2.41, खोलिए श्लोक 2.41। हम पढ़ते तो हैं लेकिन सब भूल जाते हैं, तकलीफ यही है। ठीक है, क्या कहता है 2.41, बताइए गौतम प्रभु। जी प्रभु जी। हम्म। हाँ, इसमें बोलते हैं जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ है नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। अब समझ में आ रहा है, जो एक निष्ठ है, अब अव्यवसायिक आत्मिका बुद्धि, जिनकी बुद्धि दृढ़ है, जिन्होंने एक निष्ठ होके सिर्फ उनका एक ही लक्ष्य है, वो तो ठीक है। लेकिन जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। अनेक अनेक, वो मानेगा, बोले ठीक है नवरात्र भी रख लेते ना, क्या दिक्कत है, निरंकारी भी चले जाते ना, क्या प्रॉब्लम है, इसके पास भी चले जाते हैं, उसके पास भी चले जाते ना, क्या दिक्कत है, कुछ तो मिलेगा वहां से। कई लोग बोलते हैं अरे ज्ञान तो मिल रहा है ना, चलो वहां चलो। अरे ऐसा नहीं है भैया मेरे, एक निष्ठ होना पड़ेगा, एक एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा, एक गोल रखना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है इसको भी मान लिए, बीजेपी को भी मान लिए, कांग्रेस को भी मान लिए और आपको भी मान लिए, तीनों पार्टी हमारी पार्टी, ऐसा नहीं होता। तीनों लात मार के बाहर कर देंगे एक दिन, बोले तुम सारा उसके साथ भी खड़े थे, उसके साथ भी खड़े थे, हमारे साथ हमारे पास क्यों आए हो। एक निष्ठ होना पड़ेगा, एक झंडा, एक पार्टी और एक नेता, ऐसा मानना पड़ेगा, तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाओगे। प्रॉब्लम यही है। पढ़ते तो हैं हम, दूसरे अध्याय में ये पढ़ चुके हैं, अव्यवसायिक आत्मिका बुद्धि, अनेक अनेक शाखाओं में बंटना बेकार है। एक को पकड़ो और एक को मानो, बस बाकी तरफ देखो भी मत। ये होती है कहानी। कुछ कहना चाह रहे थे गौतम प्रभु। नहीं प्रभु जी, बस वही शेयर, जैसे आप बोल रहे थे ना कि फैमिली में बोलते हैं इतना ज्यादा मत करो, वैसे मतलब मुझे भी बोलते हैं लाइक कि कॉल में किसी से बात नहीं करता, कोई फोन कर दिए तो टाइम नहीं देता, पूरा दिन भर ऐसे ऐसे। पड़ोस लोग बोलते हैं कि मतलब बोलते हैं मम्मी की बहुत ज्यादा ही अकड़ू हो गया है, बोलते हैं मतलब बात नहीं करता किसी से, मतलब समय ही नहीं होता किसी से बात करने मिलने का। हाँ, देखो कितनी भी तकलीफ आए, लेकिन एक निष्ठ होना, अपना अपन ने सेट कर लिया, मेरा टारगेट ये है तो मैं करूंगा, बस बात खत्म। फिर परिवार वाले साथ दें, दोस्त यार बैठे साथ दें नहीं दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमारे, जो कृष्ण, जो श्याम का नहीं वो हमारे काम का नहीं, ये दिमाग में डाल लो। जो श्याम का नहीं वो हमारे काम का ही नहीं, उसके साथ संबंध रखना बंद करो, उसके साथ समय देना बेकार है, अपने समय को नष्ट मत करो। ठीक है, फिर कोई बाबा काम नहीं आएगा, सब गायब हो जाएंगे आखिरी समय में। कृष्ण ही है एक, जो क्लियर कट तो बोलते हैं 8वें अध्याय में, अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयासी मत भावम याति नास्ति अन्न संचय। इसमें कोई डाउट नहीं, कोई संशय नहीं है कि जो मेरे को याद करेगा अंत काल में, जो मेरा स्मरण करेगा वो मेरे धाम को आएगा। न उसमें ऐसा लिखा है शिव जी का, न ब्रह्मा जी का, न शनिदेव का, न गणेश जी का, न दुर्गा देवी का, न XYZ बाबा का, न निरंकारी का, न आसाराम बापू का, न
वो और कौन कौन से बाबा हैं, श्री 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 कौन कौन से हैं पता नहीं। तो ये सब का जो है ना स्मरण करने से कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ कृष्ण के स्मरण करने से मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण बस। हाँ बहुत अच्छा लिखा है ये, एकम शरणम एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम एव। तो ये गीता महात्म का श्लोक माता जी ने कोट किया है। गीता महात्म जो है ना, जो कि शंकराचार्य ने लिखा है। बताओ, जो शिव जी के उपासक थे उन्होंने ये लिखा है ना। पेज नंबर खोलेंगे 29 में, इसमें आता है एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्म कर्म अप्यकेन तस्य देवस्य सेवा। कर्म क्या करना है, सिर्फ इनकी सेवा करनी है और किसी की नहीं करनी है। एक ही शास्त्र है, वो श्री कृष्ण है। एक ही देव है, वो है श्री कृष्ण। और एक ही मंत्र है, श्री कृष्ण, बस और कुछ नहीं। ये दृढ़ता जिस दिन आएगी ना, उस दिन कोई नहीं रोक सकता। फिर आप ऑटोमेटिकली हृदय में प्रकाशित हो जाएगा ज्ञान। प्रभु जी हरे कृष्ण। जी माता जी हरे कृष्ण। मतलब प्रभु जी ये कहने का तात्पर्य आपका कि जैसे अनुयायी, जैसे कि जो भी शंकराचार्य जी, आसाराम बापू जी, निर्मल बाबा, ये अनुयायी है ना, तो हमारा अनुयायी ऐसा होना चाहिए कि जो हमें सही धर्म के मार्ग पर लेकर चले। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रही माता जी, एकदम सही बोल रही। हमें अनुयायी को नहीं मानना है, हमें अनुयायी बताएं कि हमें किस धर्म में चलना है, यही तात्पर्य है ना आपका। देखिए ऐसा है कि जो अगर आपको थोड़ा सा भी डेविएट करने की कोशिश कर रहा है, उनको छोड़ देना चाहिए। जैसे शंकराचार्य जी है ना, वो थे तो वैसे मायावादी, लेकिन क्योंकि थे तो भगवान के ही अंश ना, तो मुख से उनसे कुछ चीजें ऐसी निकल ही गई जो बता देती है कि नहीं, सबसे ऊपर तो भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन उन्होंने जीवन में जो है ना शिव के उपासक रहे, और जो है ना उन्होंने काफी सारी चीजें ऐसी बताई कि नहीं, श्री कृष्ण के बारे में नहीं बताया उन्होंने, लेकिन दो चार चीजों में बता दिया उन्होंने। उनका जब अंत काल आया था ना उनकी माता का, जी, तो आपको बता दें, शंकराचार्य जी ने पहले शिव जी को जो है ना, उनका क्या बोलते हैं मैं बता देता हूँ। शिव जी को याद किया कि मेरी माता जो है ना, उसका समय आ गया है। शंकराचार्य निर्वाण षटकम जिसमें कहते हैं, नहीं निर्वाण षटकम नहीं, वो तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बताई थी, मैं कहीं लिखा था भूल गया। तो उसमें माता उनकी जो है ना, माता की अंत काल में आ गया, तो वो आए अपनी माता के पास उनको सदगति देने के लिए। शिव जी को याद किया, तो जब शिव जी के दूत आए ना, तब उनकी माता जी डर गई, बोले नहीं नहीं इनके साथ मैं नहीं जा सकती, ये तो बड़े भयानक टाइप के हैं। फिर उन्होंने वो दूसरा गाया, फिर भगवान विष्णु को याद किया उन्होंने, विष्णु के स्तोत्र गाए, वो भी बहुत प्रचलित है विष्णु के स्तोत्र, वो गाए, तब विष्णु के दूत आए और उनकी माता को लेके गए। उनकी माता फिर प्रसन्नचित होके गई उनके साथ, नहीं बोले इनके साथ जाऊंगी, ये ठीक है। तो इस प्रकार जो है ना, वो भी अपनी माता को भगवान के वैकुंठ लोक भेजा उन्होंने। तो उनकी शिक्षाएं जो है ना, कहीं कहीं ऐसी डेविएट करने वाली हैं, लेकिन पूर्ण रूप से भगवान विष्णु को वो जानते थे कि वही सुप्रीम। तो सब लोग जो है ना, ऐसा डेविएट करने की बातें भी करते हैं कई बार, कुछ कुछ बोल देगा, कोई कुछ बोल देगा, कहीं कंफ्यूज क्रिएट कर देंगे। तो इसलिए ऐसी जगह जाना ही क्यों, चुपचाप कृष्ण को मानो, भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, बात खत्म करो। जी प्रभु जी, जी हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, सत्यम प्रभु भी कुछ कहना चाह रहे थे, क्या लगता है? नहीं प्रभु जी। ठीक है, क्लोज करते हैं, आज वैसे ही समय ज्यादा हो गया। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, राम हरे हरे। हरे हरे। सभी भक्त वृंद की सभी भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। गीता है गौर प्रेमानंदे। जय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।